हे एवरीवन, चलो बात करते हैं कि आमिर खान के सन इन लॉ ने अपनी शादी पर शॉर्ट्स और बनियान क्यों पहना था। तो डेट थी 3 जनवरी 2024। नुपुर शिखरे वॉज गेटिंग मैरिड टू आमिर खान डॉटर आयरा खान। उनकी रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली थी और सारे पैप्स और गेस्ट वेन्यू पर आ चुके थे, पर दूल्हा अभी तक नहीं आया था क्योंकि नुपुर वॉज जॉगिंग। वो 8 किलोमीटर दूर से घोड़ी पे बैठ के आने की जगह मुंबई के सेंटा क्रूज से बैंड्रा दौड़ता हुआ वेडिंग वेन्यू पर आया था शॉर्ट्स और बनियान में। क्यों? लेकिन एक्चुअली नुपुर प्रोफेशन वाइज फिटनेस ट्रेनर है एंड ही कीप्स पार्टिसिपेटिंग इन स्प्रिंट्स एंड मैराथन्स। तो 1 साल पहले ना इटली में एक आयरनमैन ट्रायथलॉन करके हुआ था और नुपुर ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। और जब उसने वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया ना, तो नुपुर ने आयरा को घुटनों पे बैठ के वहीं के वहीं प्रपोज कर दिया एंड उसने हाँ बोल दिया। और उस वक्त उसने ऐसे ही कुछ कपड़े पहन रखे थे। तो ये तो हो गया एक रीज़न। एक और रीज़न ये भी था कि नुपुर ने काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ को फिटनेस ट्रेन किया हुआ है, जैसे सुष्मिता सेन, आमिर खान हिमसेल्फ। एंड कोविड-19 के टाइम लॉकडाउन में आयरा वॉज लिविंग विद हर फादर और नुपुर वॉज ट्रेनिंग आमिर एंड दैट इज हाउ दे बोथ मेट ईच अदर। तो दिस वॉज हिज वे टू गिव होमेज टू देयर लव स्टोरी कि कैसे वो दोनों प्यार में पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने शॉर्ट्स बदले ही नहीं थे। रजिस्ट्री के पेपर साइन हो जाने के बाद उसने अपनी शेरवानी पहन ली थी और आयरा के साथ न्यूली वेड कपल ने पैप्स को फोटोज वगैरह भी दी थी। एंड उसके अगले दिन दे लेफ्ट फॉर उदयपुर एंड वहाँ ना उनके हल्दी, मेहंदी, इस टाइप के वेडिंग फेस्टिविटीज स्टार्ट हो गए जो 6 दिन तक चले। एंड देन ऑन द 10th जनवरी दे फाइनली डिड अ क्रिश्चियन वेडिंग। अब उनके ये क्रिश्चियन वेडिंग वाले पिक्स जब से इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगे हैं, तब से नुपुर और आयरा को काफी ट्रोल किया जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। They do Christian wedding just for a trend. Clearly none of the groom family or the bride family follows Christianity. Then why is that for? Just for the trend. Wait a minute. They did nikah first, then mehndi, haldi and sangeet. And now Christian wedding. ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं? कौन है ये लोग? इनका कोई मान धर्म है या नहीं? देखो, मैंने और तुमने दोनों ने इंटरफेथ मैरिजेस जब हो रही होती हैं तो 2 अलग अलग टाइप के वेडिंग सेरेमनीज होते हुए पहले भी देखी हैं, क्योंकि दूल्हा कोई और रिलीजन का होता है और दुल्हन कोई और रिलीजन की होती है। तो वो 2 तरीके से शादी करते हैं। जैसे पीसी ने इंडियन और क्रिश्चियन 2 तरीकों से शादी की थी, बट नोबडी रेज्ड अ क्वेश्चन देयर बिकॉज निक जोनस क्रिश्चियन है। हाउएवर हियर नुपुर हिंदू है एंड आयरा मुस्लिम है, तो उनके क्रिश्चियन वेडिंग ऑप्ट करने पर क्वेश्चंस रेज होना काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। अब इस पर कोई क्लैरिफिकेशन तो अभी तक नहीं आई है, सो वन कैन ओनली वेट टिल देन। बट आई थिंक वन थिंग दैट वाज अ रिफ्रेशर टू द आईज वाज हाउ डिफरेंट दिस वेडिंग लुक्ड। अदरवाइज अभी तक के जो भी शादियां हुई, बी इट विराट अनुष्का, रणबीर आलिया और सिद्धार्थ क्यारा, दे हैड अ वेरी सिमिलर एस्थेटिक। सब एक सी लग रही थी। हालांकि सीक्रेट डिटेल्स जो इन सब एक्ट्रेसेस के वेडिंग आउटफिट्स में होते हैं और फोटोग्राफर, लाइटिंग वगैरह के अंदर की रियलिटी पर एक वीडियो मैंने बनाया था, ये वाला नहीं देखा तो अभी मत देखना, अगर देखना है तो मैं एंड कार्ड में दे दूंगी। लेकिन ये शादी वैसी बिल्कुल नहीं थी, ये बहुत अलग सी थी। इसमें थोड़ी सिंपल सोवर काइंड ऑफ वाइब थी। कुछ लोगों को तो आमिर को देख के 3 इडियट्स वाला रैंचो याद आ गया था। अगर नुपुर और आयरा ने जो ये रजिस्टर्ड मैरिज की है उसके बारे में आपने पहली बार सुना है तो आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड मैरिज और कोर्ट मैरिज में जरा सा फर्क होता है। कोर्ट मैरिज में 2 लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है एंड अपनी मैरिज को अप्रूव कराना पड़ता है, और ये चीज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आती है। और हमारे जो ट्रेडिशनल मैरिजेस होते हैं वो हिंदू या मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर आते हैं एंड ये एक कंप्लीट मैरिज कंसिडर होती है। वहीं अगर 2 लोगों ने अपने रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग भी मैरिज कर ली है, जैसे निकाह इन दिस केस, एंड उसके बाद वो कोर्ट से एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो एक रजिस्टर्ड मैरिज बन जाती है जिसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। एक आध बताऊं तो पहला तो इट एक्ट्स एज अ लीगल प्रूफ दैट द कपल इज मैरिड। दूसरा, पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस लेने में काम आता है बाद में। तीसरा, कहीं अब्रॉड जाना है तो स्पाउस वीजा इशू कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर फ्यूचर में कपल डिवोर्स लेना चाहे तो एलिमनी या बच्चे की कस्टडी लेने के लिए भी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट आपसे मांग सकता है। अब मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगी, पर ऐसे कई और बेनिफिट्स भी होते हैं। सो ये रहा वो वीडियो जिसमें मैंने सेलिब्रिटी वेडिंग्स के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलो वहीं आ जाओ।